वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। आज पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन। टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन क्या है? इसके तीन मेथड हैं टेस्ट करने के आईसी इंजन के। पहला मेथड को कहते हैं मोटरिंग टेस्ट, सेकंड मेथड है विलियम्स लाइन मेथड और तीसरा मॉर्सकी टेस्ट। आइए देखते हैं। पहला क्या है? मोटरिंग टेस्ट, टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन। मोटरिंग टेस्ट नाम ही में पता चल रहा है कि किसके द्वारा होगा, किसका हेल्प लिया जाएगा, मोटर का। सेकंड टेस्ट का नाम आता है मॉर्सकी टेस्ट। मॉर्सकी टेस्ट। मॉर्सकी टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ सिलेंडर यूज करते हैं। एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है किस टेस्ट में हम लोग नंबर ऑफ सिलेंडर का यूज करते हैं। तो वो टेस्ट कौन सा है? मॉर्सकी टेस्ट। क्वेश्चन यहीं से एक ही पेज में आप पूरे सॉल्व कर सकते हैं अगर मेरे तरीके से चलेंगे। और ये सब कहाँ मिलता है? सारा चीज कहाँ मिलेगा? अपने जीआईसी टेक्निकल में। और तीसरे टेस्ट की बात करते हैं तो तीसरा टेस्ट क्या है? विलियम्स लाइन मेथड। विलियम्स लाइन ये तीन टेस्ट होते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले मोटरिंग टेस्ट के बारे में। मोटरिंग टेस्ट वही हमेशा की तरह हम लोग क्या बनाएंगे? इंजन सिलेंडर का पिस्टन का अरेंजमेंट बना रहे हैं। पिस्टन, पिस्टन से कनेक्ट कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट क्रैंक, क्रैंक से कनेक्ट शाफ्ट। जब हम लोग मोटरिंग टेस्ट करेंगे तो शाफ्ट से कनेक्ट क्या कर देते हैं? डायनमोमीटर को। शाफ्ट से कनेक्ट किसे कर देंगे? डायनमोमीटर को। डायनमोमीटर। यहाँ पे एमीटर लगा दे। डायनमोमीटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका शाफ्ट रोटेट करेगा, क्रैंक अगर रोटेट करेगा तो शाफ्ट भी रोटेट करेगा। शाफ्ट रोटेट करेगा, कपल रहेगा डायनमोमीटर का शाफ्ट, वो भी रोटेट करेगा। तो डायनमोमीटर क्या करेगा? इसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे एमीटर कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस। तो ये क्या है? डायनमोमीटर। डायनमोमीटर क्या करता है? सबसे पहली बात आती है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायनमोमीटर। डायनमोमीटर है टॉर्क मेजरिंग डिवाइस। टॉर्क मेजरिंग, टॉर्क को मेजर करता है। डायनमोमीटर क्या करेगा? टॉर्क को मेजर करेगा। यहां से पिस्टन रेसिप्रोकेट किया तो क्रैंक रोटेट करेगा, तो शाफ्ट भी रोटेट कर डायनमोमीटर तो रीडिंग दे देगा करंट की। मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। डायनमोमीटर टॉर्क को मेजर करेगा। यहाँ पे हम लोग शाफ्ट पे क्या लगा देंगे? टैकोमीटर। टैकोमीटर से क्या होगा? स्पीड को मेजर करेगा। एन आरपीएम किस स्पीड से घूम रहा है, यहाँ हम लगा दिए टैकोमीटर। टैकोमीटर स्पीड को मेजर कर रहा है, जो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। अगर स्पीड को ये टैकोमीटर मेजर कर रहा है और डायनमोमीटर क्या कर रहा है? टॉर्क को मेजर कर रहा है, तो देखिए ब्रेक पावर क्या होता है? ब्रेक पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। ब्रेक पावर क्या है? पिस्टन पे जो आया उसे इंडिकेटेड पावर, जो लॉसेस है यहां से लेके यहां तक उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल पावर एफपी। यहाँ पे जो पावर मिलता है उसे आईपी इंडिकेटेड पावर। जो शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए पावर मिलता है उसे क्या कहते हैं? बीपी। ब्रेक पावर है, ठीक है, कुछ और नहीं समझना इसे बीपी को। ब्रेक पावर, ब्रेक पावर क्या है? टॉर्क इनटू ओमेगा। तो यहां से एन अगर हमें पता है तो ओमेगा निकालने के लिए क्या करेंगे? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60।
एन अगर हमें पता है तो ओमेगा कैलकुलेट हो जाएगा। और टॉर्क डायनमोमीटर से, ये पार्ट एक है डायनमोमीटर का। अगर सेकेंड पार्ट में देखें तो हम लोग क्या लगाएंगे, मोटर लगाएंगे। मोटर का क्या फंक्शन होता है, अगर आप पंप चलाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते हैं तो क्या चलता है, मेरा मोटर चलता है। मतलब हम लोग मोटर कौन सी एनर्जी दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए। फिर मोटर क्या करेगा, पंप से उसका कनेक्ट रहेगा शाफ्ट, तो पंप को इलेक्ट्रिकल दिए कन्वर्ट किस में होगा, मैकेनिकल एनर्जी में, शाफ्ट को रोटेट कराएगा। तो हम सेकेंड अरेंजमेंट बनाते हैं किसका, मोटर का। सेम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ये कनेक्टिंग रॉड क्रैंक। इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग मोटर को कनेक्ट कर रहे हैं। ये मोटर है मेरा, जो हम लोग अभी पढ़े हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दिए, करंट दे दिए। तो मोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब क्या करेगा, शाफ्ट को रोटेट कराएगा। तो ये जो पावर निकल रही वो कौन सी निकलेगी, फ्रिक्शनल पावर, क्योंकि वो ओवरकम करेगा फ्रिक्शन को। तो ये पावर जो निकली वो क्या हुई, फ्रिक्शनल पावर। इनपुट क्या हुआ, करंट, ठीक है, या मोटर पावर, इसे क्या कर सकते हैं, या इसे मोटर पावर। अगर मोटर खरीदने जाएंगे तो उस पर क्या लिखा रहता है, मोटर की रेटिंग लिखी रहती है। मोटर की रेटिंग मतलब कितना इनपुट मिल रहा है और कितना आउटपुट निकाल रहे हैं। एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या निकल रहा है, फ्रिक्शनल पावर। इनपुट क्या आया है, मोटर पावर। अगर हम मोटर की एफिशिएंसी का रेटिंग की बात करें, मोटर की एफिशिएंसी क्या लिखी रहती है, मोटर की रेटिंग पे क्या लिखा रहता है, यही फ्रिक्शनल पावर बाय मोटर पावर। अगर जितना मोटर पावर डिनोमिनेटर में और फ्रिक्शनल पावर अपर में। और हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे आईपी आया है। मेरा उद्देश्य क्या रहता है, मेरा ब्रेक पावर को हमें इंक्रीज करना रहता है। मेरा उद्देश्य क्या रहता है, ब्रेक पावर को इंक्रीज करना। ये बीपी को क्या करना रहता है, इंक्रीज करना। तो अगर बीपी को इंक्रीज करना है तो हम क्या करना चाहेंगे, अगर ब्रेक पावर बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, फ्रिक्शनल को कम करना होगा। फ्रिक्शन को कम करेंगे तो ब्रेक पावर की एफिशिएंसी अगर बढ़ेगी तो इंजन का भी एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो हम लोग कैसे एफपी को कम करें ये देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें आईपी क्या होगा, आईपी इक्वल टू बीपी प्लस एफपी होता है। अगर हमें क्या बढ़ाना है, बीपी को बढ़ाना है, ब्रेक पावर बढ़ाना है, तो हमें क्या कम करना होगा, एफपी को कम करना होगा, तो बीपी बढ़ेगा। अब ये बात आती है फ्रिक्शनल पावर को कैसे कम करें, क्योंकि बीपी क्यों क्यों बढ़ाना, क्योंकि इंजन की एफिशिएंसी ही ब्रेक पावर ही डिनोट करती है। इसलिए हमें ब्रेक पावर को बढ़ाना रहता है, फ्रिक्शनल पावर को कम करना रहता है। आइए देखते हैं कैसे इंक्रीज करेंगे। अगर हमें क्या करना है, एफपी को कम करना है, फ्रिक्शन को कम करना है, तो हमें सॉलिड लुब्रिकेशन देना होगा। प्रॉपर लुब्रिकेशन होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं बाइक में, प्रॉपर लुब्रिकेशन डालते हैं, क्योंकि स्मूथ होता है, ब्रेक पावर इंक्रीज होता है। इसलिए हमें क्या कम होता है, फ्रिक्शनल पावर, उससे ब्रेक पावर ज़्यादा मिलेगा। लुब्रिकेशन भी दो टाइप के करेंगे, एक सॉलिड करेंगे, एक लिक्विड। सॉलिड में क्या है, अगर पुराने लेक्चर में मेरे देखे होंगे तो सॉलिड लुब्रिकेशन कैसे करेंगे, हम लोग पिस्टन रिंग लगाते हैं पिस्टन के साइड साइड में, क्योंकि पिस्टन ऐसा लगाएंगे, सिलिकॉन कास्ट आयरन का लगाएंगे। कास्ट आयरन क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। अगर अपने इलास्टिक के बाद डायरेक्ट फ्रैक्चर होता है, अपने प्लास्टिक जोन में नहीं आएगा, तो उससे पता चल जाएगा फेल्योर मेरा आ गया। तो हम लोग प्रॉपर लुब्रिकेशन के लिए सॉलिड लुब्रिकेशन में क्या होगा, पिस्टन रिंग लगाएंगे किस मटेरियल का,
सॉलिड लुब्रिकेशन में पिस्टन रिंग लगाना होगा। पिस्टन रिंग लगाएंगे हम लोग सिलिकॉन कास्ट आयरन का। अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है सिलिकॉन कास्ट आयरन तो हम लोग सिलिकॉन स्टील का भी लगा सकते हैं। और क्या लगा सकते हैं? सिलिकॉन स्टील का भी। ठीक है। और एक मेथड लुब्रिकेशन का ये भी है कि लिक्विड लुब्रिकेशन कर दिया जाए। लिक्विड लुब्रिकेशन करने से क्या होगा कि कूलेंट के रूप में हम लोग सिलेंडर को क्या लगाते हैं? वाटर जैकेट लगाते हैं साइड में उसकी कूलिंग के लिए, मगर पिस्टन के कूलिंग के लिए नहीं लगाते। तो पिस्टन के कूलिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे? लिक्विड लुब्रिकेशन। सेकेंड क्या मेथड होगा? लिक्विड लुब्रिकेशन। लिक्विड लुब्रिकेशन में क्या आएगा? लुब्रिकेशन ऑयल। जो कि क्या कर रहेगा? पिस्टन को कूल करेगा। पिस्टन कूल। अगर पिस्टन कूल हो जाएगा तो फ्रिक्शनल पावर मेरा डिक्रीज हो जाएगा, तो मेरा ब्रेक पावर इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं ब्रेक पावर इंक्रीज होने से क्या क्या फायदे हैं। अगर मेरा ब्रेक पावर इंक्रीज हो रहा है तो फायदे इसके बहुत हैं। अगर मेरा बीपी इंक्रीज हो गया तो इसके क्या फायदे हैं? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है? ब्रेक पावर बाई mf इंटू CV, हीट एडेड पर सेकेंड। ठीक है। क्या इंक्रीज होगा? हीट एडेड पर सेकेंड। हीट एडेड पर सेकेंड क्या होता है? mf इंटू CV। ब्रेक थर्मल बीपी इंक्रीज हुआ तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ। अगर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ तो इसका परफॉर्मेंस क्या? एफिशिएंसी इंजन का क्या होगा? इंक्रीज। एफिशिएंसी इंजन की क्या हो जाएगी? इंक्रीज। देखिए ब्रेक पावर इंक्रीज किए तो क्या इससे लिंकअप है? इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड बेनिफिट क्या है बीपी का? अगर बीपी को इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा? मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है? बीपी बाई आईपी। बीपी इंक्रीज हुआ तो क्या इंक्रीज हो गया? मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या दिखाता है? परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन का क्या परफॉर्मेंस है, कैसा है? तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगा? परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। और तीसरा क्या बेनिफिट होता है अगर मेरा ब्रेक पावर इंक्रीज होगा? BSFC इंक्रीज हो जाता है। तीसरा क्या बेनिफिट है? BSFC, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। इसका क्या फॉर्मूला है? मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल बाई बीपी। अगर बीपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो BSFC क्या हो जाएगा मेरा? BSFC डिक्रीज। तो ये क्या है? BSFC डिक्रीज हो रहा तो इकोनॉमी मेरे इंजन की, मेरी गाड़ी की क्या हो रही है? अच्छी हो रही है। इकोनॉमी इंक्रीजेज। इकोनॉमी इंक्रीजेज। अगर आप जा रहे हैं कोई भी सामान लेने हैं, मतलब गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो हमें किस किस बातों पे ध्यान देना? वो ये 3 बातें हैं। उसकी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी कितनी है, उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी, और BSFC, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। मतलब आपका फ्यूल कितना कंज्यूम कर रहा है ये सिस्टम। इकोनॉमी कौन बताएगा? BSFC। मतलब जिस इंजन का BSFC कम, उसकी इकोनॉमी अच्छी। ठीक है। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे? ये सारे किस में है? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मोटरिंग टेस्ट। अब मोटरिंग टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव की बात करें, मोटरिंग टेस्ट लाया क्यों गया? ऑब्जेक्टिव, इसके 2 कारण थे। एक था फ्रिक्शनल पावर को बताना। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्रिक्शनल पावर को बताना और मैकेनिकल एफिशिएंसी को बताना।
ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटरिंग टेस्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है? दो ऑब्जेक्टिव है, क्या है? फ्रिक्शनल पावर और मैकेनिकल एफिशिएंसी। इनडायरेक्टली तो हम ब्रेक पावर भी बता रहा है ये मोटरिंग टेस्ट, और इंडिकेटेड पावर भी, मगर मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये दो हैं। अब हम लोग मोटरिंग टेस्ट पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं आगे सेकेंड टेस्ट, मॉर्स्की टेस्ट। आगे पढ़ेंगे मॉर्स्की। अभी तक क्या क्या पढ़ें ये देख लीजिए। हम लोग सबसे पहले टेस्टिंग ऑफ इंजन, हम लोग का कौन सा फिनिश हो गया? मोटरिंग टेस्ट फिनिश। अब पढ़ेंगे मॉर्स्की टेस्ट। अगला क्या है? मॉर्स विलियम्स लाइन मेथड। हम लोग ये मोटरिंग टेस्ट के बारे में पढ़े, डायनमोमीटर लगाएं फर्स्ट पार्ट में, फिर सेकंड पार्ट में मोटर पढ़े, मोटर लगाएं, उसका रेटिंग देखें, फिर क्या किए हैं? ये मोटरिंग टेस्ट के बारे में देखें। इसके बाद देखे हैं फ्रिक्शनल पावर कैसे डिक्रीज करें, प्रॉपर लुब्रिकेशन देखें, सॉलिड लुब्रिकेशन और लिक्विड लुब्रिकेशन से। उसके बाद क्या देखे हैं? अगर ब्रेक पावर इंक्रीज करेगा उससे क्या क्या फायदे हैं, ब्रेक थर्मल मैकेनिकल BSFC। उसके बाद देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम लोग नए टेस्ट पे चलते हैं। क्या नाम है? मॉर्स्की टेस्ट। ठीक है, मॉर्स्की टेस्ट क्या है? इसमें हम लोग एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है मॉर्स्की टेस्ट क्यों लगाते हैं, तो हम लोग इसमें बताना रहता है कि नंबर ऑफ सिलेंडर के लिए। अगर देखिए कैसे, इसमें क्या करते हैं मॉर्स्की टेस्ट में हम लोग नंबर ऑफ पिस्टन लगाते हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर रहेगा। क्या है? हम लोग अरेंजमेंट देख रहे हैं, 4 सिलेंडर अरेंजमेंट है। चारों सिलेंडर क्या इंडिकेटेड पावर जनरेट होगा, तो वो इंडिकेटेड पावर किस में कन्वर्ट होगा? अपने ब्रेक पावर में। अब 4 का हमें ब्रेक पावर मिल रहा है, तो इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यही मॉर्स्की टेस्ट ने बनाया है। अब आज के डेट में तो 16 सिलेंडर की गाड़ी आती है, ठीक है, 16 सिलेंडर लगते हैं। उससे क्या होगा? ब्रेक पावर बढ़ेगा, उससे ओमेगा इंक्रीज होगा। अगर ये लग रहा है, अगर नंबर ऑफ सिलेंडर लग गए और शाफ्ट कितने हैं? एक हैं, तो इसके मास को मत देखिए, एक अगर लगाएंगे तो उसका मास ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ सिलेंडर लगाने से मास भी क्या हुआ है? कम हो गया है। मास क्या हुआ है? डिक्रीज। मास क्या हुआ? डिक्रीज। मास डिक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम भी क्या हो गया है? डिक्रीज। अगर वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ है तो क्या होगा? उसका टॉर्क क्या होगा? वो भी डिक्रीज। वॉल्यूम भी बोल सकते हैं और साइज भी क्या हुआ इसका? डिक्रीज। तो अगर साइज ये सबको अगर डिक्रीज कर देंगे तो इससे क्या होगा? मेरा टॉर्क भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। टॉर्क क्या होगा इससे? टॉर्क डिक्रीज। तो ब्रेक पावर क्या होता है? ब्रेक पावर टॉर्क इनटू ओमेगा। अगर मेरा टॉर्क डिक्रीज हो गया तो बढ़ क्या गया? ओमेगा। तो हम लोग मॉर्स्की टेस्ट नंबर ऑफ सिलेंडर कहाँ ज़्यादा प्रीफर करेंगे? अपने पेट्रोल इंजन की गाड़ियों में, SI इंजन की, ना कि डीजल या CI इंजन की गाड़ियों में। तो उससे क्या होगा? मेरी स्पीड बढ़ जाती है, इकोनॉमी इसका बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? तो इसे टेस्ट में क्या किया गया ये देखते हैं। अगर ये 4 है,
अगर 4 सिलेंडर है तो चारों से इंडिकेटेड पावर जनरेट होगा 4i, फ्रिक्शन भी चारों से मिलेगा 4f, प्लस 4 ब्रेक पावर मिलेगा 4b। क्लियर। अगर इसकी वैल्यू जान लेते हैं कि ब्रेक पावर मेरा 100 किलोवाट आ रहा है। कितना? 100 किलोवाट। किस कंडीशन में? जब चारों सिलेंडर हम रन कराए हैं। मॉर्स की टेस्ट यही है, पहले बार में क्या करते हैं उन लोग चारों सिलेंडर को रन कराते हैं, तो उस समय ब्रेक पावर मेरा 100 किलोवाट आया। उसके बाद क्या किया गया है कि एक सिलेंडर को ऑफ कर दिया गया। 4 सिलेंडर का मतलब एक में कंप्रेशन हो रहा है, एक में सक्शन, एक में पावर, एक में एग्जॉस्ट एक्सपांशन। ठीक है, तो हमें चारों चला रहे तो हमें मान रहे ब्रेक पावर मेरा 100 किलोवाट निकला है। अगर एक को बंद कर दिए हम तो 3 क्या आएगा? 3i1। i1 फॉर नंबर 1 सिलेंडर इज ऑफ, तो उससे कितना फ्रिक्शन निकलेगा? 4e 4f प्लस 3b। अगर ऑल सिलेंडर फायर्ड है, अगर एक मेथड और देखते हैं, जब ऑल सिलेंडर फायर्ड मतलब चारों सिलेंडर फायर्ड है, ऑल सिलेंडर फायर्ड मतलब 4i इक्वल टू 4f प्लस 4b, मतलब चारों सिलेंडर चल रहे हैं, तो इसमें क्या निकलेगा? 4b, मतलब चारों का ब्रेक पावर इससे मान लिए 100 किलोवाट निकल रहा है। फिर एक सिलेंडर को हम लोग ऑफ कर दिए, नंबर 1 सिलेंडर इज ऑफ। अगर पहले सिलेंडर को ऑफ कर दिए तो कितना क्या मिलेगा? 3b1। b1 फॉर b1 इज नॉट रनिंग, नंबर 1 सिलेंडर इज नॉट रनिंग। हम मान रहे हैं अगर एक सिलेंडर नहीं रन कर रहा है तो 75 किलोवाट ब्रेक पावर मिल रहा है। अगर सेकंड में क्या कर रहे हैं? सेकंड सिलेंडर नॉट वर्किंग, तो क्या बोलेंगे? 3b2। आप देख रहे हैं 65 किलोवाट हमें ब्रेक पावर मिल रहा है। ये सब टेस्ट किया गया मॉर्स की टेस्ट। अगर 1 सिलेंडर नॉट रनिंग, 1 सिलेंडर 2 और तीसरा सिलेंडर नॉट रनिंग, तो 3b3 अब मान रहे 60 किलोवाट है। अगर अब मान रहे चौथा सिलेंडर नॉट रनिंग है, 3b4 अब मान ले 70 किलोवाट। तो इस टेस्ट में पाया गया कि एक एक सिलेंडर को ऑफ करते गए और एक टाइम क्या था चारों सिलेंडर को ऑन किए थे। तो इसमें क्या आया क्या निकला वो आगे हम लोग देखते हैं। आइए, अगर जब चारों सिलेंडर ऑन था तो 4i मिल रहा था, 4 फ्रिक्शन पावर, 4 ब्रेक पावर। जब एक सिलेंडर को ऑफ किए और उसका हम मीन ले लें तो 3 सिलेंडर का 3im मीन ऑफ 3 सिलेंडर। और फ्रिक्शन क्या एक ही शाफ्ट है, फ्रिक्शन चारों शाफ्ट से निकलेगा, फ्रिक्शन लॉसेस फ्रिक्शन पावर चारों शाफ्ट से रहेंगे, प्लस 3bm मीन ऑफ 3। अब यहां से अगर माइनस कर दे सबको, अगर यहां से अगर माइनस कर दें तो ये 4f को चीर दिया जाए, मतलब इससे कैंसिल हो गया, 4f माइनस 4f 0, 4i माइनस 3im, एक इंडिकेटर पावर निकल आया। क्या आया? 4f माइनस 3bm, 4f माइनस 3bm। क्लियर। अब 3bm कैसे निकालेंगे? पिछले पेज पे जाते हैं। ये सब ब्रेक पावर को काउंट करिए। 3bm मतलब जब एक सिलेंडर ऑफ है, 2 3 4, ये चारों का मीन लेना है। 75 प्लस 65 प्लस 60 फिर प्लस 70। अगर हम मीन मानते हैं कितना आया है मेरे पास? 67.5। अगर 3bm को मानेंगे मेरा bm कितना है? 67.5। और 4b माइनस 3bm क्या हम मान रहे हैं? 32.4m। मतलब एक का इंडिकेटेड पावर क्या आ गया है? 37.5 किलोवाट। ठीक है, एक का मीन क्या आ गया? 37.5। मैं सिलेंडर कितने लगे थे? 4,
तो इससे किससे इंटू कर देंगे, 4 इंटू 37.5। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, 130 किलोवाट, 130 किलोवाट। ठीक है, ये क्या था पूरा मॉर्सकी टेस्ट। अब मॉर्सकी टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्रिक्शनल पावर को निकालना और नंबर ऑफ सिलेंडर कम से कम 2 होने चाहिए, क्योंकि एक सिलेंडर पे टेस्ट नहीं हो सकता है, और मैकेनिकल एफिशिएंसी को निकालना है। ये मॉर्सकी टेस्ट था। क्लियर। अब हम लोग का क्या बचा, विलियम्स लाइन मेथड। उससे पहले हम लोग विलियम्स लाइन मेथड पे अब पहुंचते हैं, उससे पहले मोटरिंग टेस्ट में एक ग्राफ बना लेते हैं। मोटरिंग टेस्ट की बात करें तो एक ग्राफ बना दिया जाए। नीचे n रहता है स्पीड, n मिनिमम, n मिनिमम, n मीडियम, n हाई। अगर इसकी बात करें और इस ग्राफ में क्या कर दें, फ्रिक्शनल पावर को ले लें, Fp। अगर Fp ले लेंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो देखे होंगे मैक्सिमम स्पीड पे कभी भी क्या अपना ब्रेक पावर मैक्सिमम नहीं देता, मैक्सिमम माइलेज नहीं देता। उस समय क्यों नहीं देता, क्योंकि मैक्सिमम लॉसेस होते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शनल पावर। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये देखिएगा इंक्रीज हो रहा है, और सडनली हाई पे पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फ्रिक्शनल पावर बढ़ा मतलब फ्रिक्शन बढ़ा, मतलब हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। एन हाई से पहले ही काफ़ी ज़्यादा ग्राफ बन जाते हैं। तो ये कौन सा ग्राफ है, क्या दिखा रहा है, एफ पी। अगर हम बीपी की बात करें, ब्रेक पावर की बात करें, ब्रेक पावर भी इंक्रीज होगा, मगर मैक्सिमम कब आएगा, एन हाई से पहले। एन हाई जब मैक्सिमम स्पीड है उससे पहले सबसे ज़्यादा हमें वो देगा, ब्रेक पावर देगा। ठीक है, उसके बाद सडनली इसके बाद डिक्रीज हो जाएगा। आप कितनो स्पीड करते रहे ब्रेक पावर आपका मैक्सिमम नहीं मिलेगा एक स्पीड के बाद, जिसका नाम मीन हम ले रहे हैं। अब तीसरी बात आती है इंडिकेटेड पावर की। इंडिकेटेड पावर क्या ग्राफ बनता है, ये हमेशा स्लोप इंक्रीज होता रहेगा। अब ये देख सकते हैं इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर का ये डिस्टेंस मैक्सिमम है आते वाले समय, पहले क्या था मिनिमम। मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आईपी और बीपी का डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम होता जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं विलियम्स लाइन मेथड पे। हम लोग ये सब देखे हैं, अब आते हैं विलियम्स लाइन मेथड पे। विलियम्स लाइन मेथड क्या है, एक साइड हम मास फ्लो रेट लेंगे, वाई एक्सिस में मास फ्लो रेट, और एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, बीपी को। ठीक है, ब्रेक पावर को लेंगे, वाई एक्सिस मास फ्लो रेट और एक्स एक्सिस में ब्रेक पावर। विलियम्स लाइन मेथड क्या, अगर हम लोग थ्योरेटिकल बात करें तो जितना फ्यूल देते जाएंगे उतना ही ब्रेक पावर हमें देते जाएगा, मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप लोग काफ़ी स्पीड से अगर गाड़ी जब चलाते हैं तो उस समय हमें माइलेज सबसे ज़्यादा नहीं देता है, ये भी ध्यान दिए होंगे। कब देता माइलेज सबसे ज़्यादा, अपने मीन पे, अपने मीडियम स्पीड पे। तो इसका ग्राफ एक्चुअल में क्या हो रहा है ये देखेंगे, ये देखिए, मतलब जब मैक्सिमम स्पीड है, ब्रेक पावर जब है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक पावर मेरा नहीं बढ़ रहा है, मगर क्या बढ़ रहा है, फ्यूल का कंजप्शन बढ़ते जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि फ्यूल बस खर्च होगा आपका और ब्रेक पावर नहीं बढ़ेगा। वो कौन सा समय है, ये वाला पॉइंट है। आप कितनों स्पीड का एक्सीलेटर कितनों ले लीजिए, मगर उसके बाद आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, बस फ्यूल का कंजप्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।